ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के माँ बाप के है 22/4/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना कचरा है, तुम्हारे पास जो भी पुराना कचरा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ। मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ। 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चीता पर बैठो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चीता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। और गीत बजा है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। क्या लेना है बाबा? तो क्या दान देंगे? अन्न का कि धन का? हाँ, बाबा से ना आपका अन्न का दान चाहिए ना धन का चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है, क्या है? जो भी किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो किचड़ा क्या है? आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बुराई है, वो बाबा को क्या करना है? दान में दे देना है। तो क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। समझे? पुण्य आत्मा बनना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। जो भी अंदर में कड़ा कुचरा भरा हुआ है बाबा को
दे देना कि बाबा आज से क्रोध नहीं करेंगे, बाबा आज से झूठ नहीं बोलेंगे, बाबा लोभ नहीं रखेंगे, बाबा किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाली बच्चे प्रति बाप की श्रीमत क्या है? यदि पुण्य की दुनिया में चलना है, पुण्य आत्मा बनना है, तो जो कचड़ा उसको दान कर दो। अब पुण्य की दुनिया में चलना है तो उसके लिए बाबा क्या दे रहे? श्रीमत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो श्रीमत क्या है? उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है, नहीं चलना है? चलना है तो सब सेवा मत तो मिटाओ। क्या करो? हाँ, ना मेरा तन ना मेरा धन, कुछ मेरा नहीं, सब बाबा का। किसका? बाबा, ये तन मन धन सब हाँ तेरा। बाल बच्चे घर संपत्ति सब किसके? बाबा के। यदि पुण्य की दुनिया में चलना है तो मत तो मिटा दो, मेरा कुछ भी नहीं, शरीर मेरा है, शरीर भी हमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तो बाबा कहते 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान जीता पर बैठो। अंतिम जन्म है ना, इसके बाद फिर से कलयुग में आना है क्या? नहीं आना है। बाबा कहते कि फिर से सत्युग की दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते अंतिम जन्म है तो अब विकार को छोड़ो, पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। जो पवित्र ही नहीं बनेगा वो पुण्य की दुनिया में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बाबा कहते पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चरण बनाओ। और क्या करो? ज्ञान योग को धारण कर अपनी चलन कैसी बनाओ? देवी देवताओं जैसी बनाओ। देवी देवता क्या करते हैं? एक दूसरे को सुख देते हैं ना, कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, सबके लिए शुभ भावना, दिल में क्या होता है? सबका भला हो। तो बाबा कहते हैं बाप से सच्चा सौदा करो। बाबा से कैसा सौदा करो? सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से कुछ लेते नहीं, लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व तो मिट जाए उसकी युक्ति बताते। दिल से समर्पण कर दो, मन से समर्पण कर दो, बाबा ये तन मन धन सब तेरा। तो वो कहते कि तुम्हारा ममत्व तो मिट जाए। नहीं तो हर बात में क्या था? मैंने किया, मेरा घर, मेरी संपत्ति है ना। तो जो मैं ही है ना, यही आपको क्या करता है? पापात्मा बना देता है। इसलिए वो कहते हैं कि दिल से मन से समर्पण कि बाबा ये तन मन धन, ये बाल, ये बच्चे, पत्नी सब तेरा, मेरा सब तेरा। तो मत तो मिट जाए, उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप के हवाले कर दो। कैसे कर दो? बुद्धि से कि बाबा ये घर अब आपका है, ये पत्नी, ये बच्चे, जितनी भी सब कुछ देख रहे बाबा ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अब आपको इसको संभालना है, आप जैसे संभालें। तो जब भी कोई भी काम करेंगे, कोई भी सेवा करेंगे, तो जहाँ मैं आएगा तो फट से मन को समझाएंगे ये तो बाबा का हो गया है, अब मेरा रहा कहाँ। ठीक है, तो वह तो मिट जाएगा। और जब मत तो मिट जाएगा तो पुण्य की दुनिया में चलने के योग्य आप बन जाएंगे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल कहीं सुख चैन की दुनिया में। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वाले को इन बातों की समझ नहीं है। गीत बनाने वालों को पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पति समझते नहीं है। कहते भी हे भगवान हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, लेकिन अपने को पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं ना। अभी आपके सामने कौन ज्ञान सुना रहा है? सम्मुख बाबा बैठ करके राम राज्य में ले चलने के लिए। और क्यों सुना रहे हैं? ये ज्ञान सुनेंगे तो एक दिन आप कहाँ जाने का अधिकारी बन जाएंगे? राम राज्य में। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत क्यों दे रहे बाबा? ताकि हमारे बच्चे हमारे बताए रास्ते पे चलकर श्रेष्ठ बन जाए। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं। भगवान तो निराकार है। कैसा है? निराकारी, आकारी, सकारी, 3 दुनियाएं हैं ना। कितने लोक हैं? 3 लोक। हम लोग किस लोक में रहते हैं? सकारी लोक में। इसके ऊपर कौन सा लोक है? आकारी लोक है। और उसके ऊपर निराकारी लोक। तो बाबा कहाँ रहते हैं?
निराकारी दुनिया में। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज भाग देने। क्यों आए बाबा? तो हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज माना दिन और रावण राज माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते हैं, समझे? वाले रोज आते हैं लेकिन समझते कोई कोटों में कोई ही है। मुरली सुने डायरी में लिखे ओम शांति, और घर गए तो जैसे के तैसे। इतना बिजी है, कौन डायरी पलट के देखता है? ठीक है। तो बाबा क्या बोले? तुम्हारे में कोई बिरला जानते हैं कि राम राजा रावण राज क्या है। इस ज्ञान के लिए भी इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। ज्ञान किसके बुद्धि में ठहरेगी? पवित्र बुद्धि में। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, लोहा चांदी तंबक तो छेद कर देता है। ठीक है, ऐसे जो बाबा का ज्ञान है वो किसकी बुद्धि में ठहरेगा? पवित्र बुद्धि में। मूल बात है याद की, और उसमें मूल बात क्या है? याद की। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है ना? नहीं रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तो तुम्हारे पास जो किचड़ा है ना वो मेरे हवाले कर दो। पुण्य क्या करना है? जो तुम्हारे अंदर अवगुण है, जो बुराई है, जो किचड़ा है, वो क्या कर दो? मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते हैं ना? देते हैं कि नहीं? कि अपने पास रखते हैं? सब एक एक चीज़ दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम लोग भी मरने वाले हो ना, मरने वाले हो कि नहीं हो, तब सब दे दो ना पहले ही। क्या कर दो? किसको? हाँ, करनीघोर को। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। क्यों आए बाबा? तो देंगे कि नहीं देंगे? भगवान कह रहा है कि हमको दान दो। उसको गहरा दान चाहिए। किसी से कमी है उसके पास? क्या नहीं है। अदान भी क्या मांग रहा है? आपका जो किचड़ा है उसको मांग रहा है। किचड़ा को दे दो और बदले में हमसे क्या ले लो? सुख शांति का राज्य ले लो। लेकिन कुछ बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किचड़ा भी देना नहीं चाहते। सोचते भी चले अच्छा कुछ दिन और देखते हैं, तब तक तो विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते ही रह जाओगे। या मुझे दे दो और इससे मत मिटाओ। भल 10 से 20 करोड़ है, परंतु बाप कहते इनसे बुद्धि निकालो, नहीं तो बुद्धि उसी में अटक गए तो भटक गए। पता चला वहीं पर लटक गए 20 करोड़ में। बाबा कहते हैं बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना या सस्ता सौदा है। पुराना दे दो और नया ले लो। वो भी नहीं दोगे तो विनाश हो जाएगा। देना मतलब का बुद्धि से समर्पित कर दो। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया उसने सब सौदा किया ना। अब देखो उसके बदले कितना राजभाग मिलता है। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे बाबा कि ब्रह्मा बाबा ने सौदा किया ना, 1 सेकेंड भी नहीं सोचा कैसे चलेगा घर परिवार। इसको बोलते हैं निश्चय। क्या बोलते हैं? क्या खाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे, समर्पित। क्या कर दिया? समर्पित। तो ऐसे हम बच्चे बहुत सोचते हैं। क्या करते हैं? कैसे आएगा, कैसे सोचेंगे। अरे कदम बढ़ा के तो देखो, है ना? वली बाबा ने कहा ना कि बाबा घर में कुमारियाँ आ जाए, कुमारियाँ आ गई तो कितनी संभाल करते बाबा। घर में तो भूखे मरती। बाबा घर में जितनी फैसिलिटी मिलती है घर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा देखो थोड़ा सा परिवर्तन किया, समर्पण किया तो कितनी प्राप्ति हो रही है। बाबा ने भी दान किया तो भूखे मारा क्या? तो हम बच्चे करेंगे तो भूखे मारेंगे क्या? कभी नहीं। बस निश्चय होना चाहिए और उसकी श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा घर में आ गए और दिवाला मार रहे हैं, विकर्म पे विकर्म किए जा रहे हैं, उल्टे कर्म किए जा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर हम भी तुम्हारे रिस्क लेने वाले नहीं हैं। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का असर आता है। कुमारियों क्या कुछ देना नहीं है, बस आ जाओ बाबा घर में।
वर्षा मिलता है बच्चे को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है अभी के समय में। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है। कहाँ पर? बाबा के घर में सब वर्षे का अधिकारी है, क्योंकि बाबा बात आत्माओं से करते हैं, तो शरीर से करते हैं, आत्माओं से करते हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है। सुने इसको, माताओं और कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है। क्यों? क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे का महत्व नहीं है। उसको आस नहीं कि हमारे पापा ये देने वाले हैं, उसको पता होता है कि एक दिन तक को जाना ही है दूसरे घर, है ना। तो चलो भगवान के घर में आ गए। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए ना। बाप से कितना वर्षा पाया? एक कहानी है, सुने। राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो? तो एक ना अपने भाग का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। एक राजा था, उसके साथ बेटी थी, तो सबसे पूछा तुम किसे खाती हो? तो बोले बाबा अभी तो खिलाते हैं। ये बोले नहीं, हम अपना भाग खाते हैं। क्या खाते हैं? तो उसको निकाल दिया, और गरीब से शादी कर दिया। ठीक है, कहानी बनाया गया है। लेकिन जिस गरीब से शादी किया वो रात दिन में गरीब, रात में अमीर हो जाता था। उसको श्राप मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? हाँ, लास्ट में पूरा ये जितना ये राजा था पूरा गरीब हो जाता है। फिर लास्ट में वही उसी बेटी के पास जाता है, उसकी जो 6 बहनें होती है वो भी उसी के पास जाती है। जैसे सही सच्चाई यही है कि सब कोई अपना भाग्य का ही खाता है, नहीं तो मुफ्त में कोई किसी को खिलाता नहीं है। वह बाप से भी साहूकार हो गई, समझे, जिसको निकाल दिया। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा आप किसका खाती हूँ? देखो बाप को बुलाया निमंत्रण दे करके, देखो अब तो खाती हूँ, किसका खाती हूँ? तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। तकदीर कब बन रहा था? अभी संगम पर। तो जो अभी तकदीर बना लिया उसे बना लिया, तो सोचता ही रह जाएगा। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा रामलीला ग्राउंड। ठीक है, वास्तव में नाम रखना चाहिए रामलीला ग्राउंड, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रामलीला चल रही है ना, रामलीला थोड़ी चल रही है। क्या चल रही है? हाँ, बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो, नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए राम राज्य रावण राज्य, तो समझ जाए। देवताओं की देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज में। बाबा कहते हैं उसमें सब आ जाते हैं। अब रावण राज का अंत हो, रावण राज का अंत तो राम ही करेंगे ना। कौन करेंगे? इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। सारी दुनिया में क्या चल रहा है? रामलीला होती है सत्युग, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। लेकिन हाँ, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण विराज पाते हैं। बाबा गाया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोझरे में ले जाते हैं। बाबा क्यों आए हैं? कि भक्ति रूपी अंधकार में क्या कर रहे थे? भटक रहे थे ना, कभी यहाँ कभी कहाँ, कभी इस मंदिर में कभी किस मंदिर में। तब बाबा के ज्ञान का प्रकाश दिए। क्या दिए? तो मैं तो आ चुका हूँ, तुम कहाँ भटक रहे हो? अब मैं जो कह रहा हूँ वही करो। भक्ति में तुम सब कुछ करते हो लेकिन पवित्र ही नहीं रहते हो, तो फायदा क्या होगा? गिरते ही है ना। कुकर्म तो छोड़े नहीं। चलो 2 ठो अगरबत्ती दिखा दिए, स्नान करके गोड़ लाग लिए, बड़का सा तिलक लगा लिए, बाकी सब कुकर्म तो चल ही रहा है, तो परिवर्तन कहाँ से होगा? तो बाबा कहते हैं जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन कैसी होगी? देवी देवताओं जैसी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते। वो अपना ही कल्याण नहीं करेगा तो दूसरा का क्या करेगा? झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। देखने से पता चलता है कि नहीं, इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है ना। बाबा क्या है? तुमसे क्या लेंगे?
जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा घर में जो भी आप सेवा करते हैं क्या कहाँ जाता है? बाबा की सेवा में लग जाती है ना। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया ना, किनको? ब्रह्मा बाबा को। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी? पैसे बिगर। तो पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं ना। बहुत चले भी गए, ब्रह्मा बाबा पूरा समर्पित हुए थे, इनको जितने भी थे संबंध वाले वो लोग भी समर्पित हो गए तन मन धन से, देखा देखिए। लेकिन यज्ञ में ऐसा ही पार्ट आया कि सब धन ही खत्म हो गया। क्या हो गया? अब एक एक दिन के लिए सोचना पड़ा। तब लोग लगा रहे तो भूखे मर जाएंगे, भागो, क्या करो? तो लोग बोला बाबा जाते हैं कमाने। देखो परीक्षा था, हो गया था, एक दिन 2 दिन की परीक्षा हुई, फेल हो गए, भाग गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक रहे हैं। जैसा पुरुषार्थ कर रहे वैसा पक रहे हैं। जो अच्छा से पक गया वो फल क्या होता है? बहुत मीठा, यानी सुखदाई। जो जिसका तपस्या अच्छा से हो गया, जो गफलत नहीं किया, वो संसार के लिए क्या बन गया? सुखदाई। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं ना। कहाँ ले चलते हैं गौतम भाई? सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। क्या कहते हैं? हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहाँ से लिख कर भेज देते, बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते? बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते पैसा कहाँ से आता है? अरे इतने ढेर बचे बाबा को, कहाँ से आता है? ऐसे कैसे पूछते हो, है ना? अरे इतने ढेर बचे बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा नाम सुना है ना? कहते हैं सिर्फ ममत्व तो मिटा, वापिस जाना है। इसी तरीके से बाबा घर में डायमंड हॉल बन रहा था, समझे? पहले बताएं आप लोग को, जो विदाउट पिलर है, जिसमें 20 से 25,000 लोग बैठ सकते हैं बिना पिलर का। तो प्रेम वहीं होगा जहाँ पिलर नहीं होगा। नहीं समझे? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बोले दादी प्रकाश मणि जी थी संस्था की हेड, कि दादी जी ये सेवा हमको दे दीजिए, ये हम बना देते हैं। तो दादी बोली ऐसा सेवा हमको नहीं चाहिए, ये भगवान का यज्ञ है ना, भगवान के एक एक बच्चों के एक एक पैसे से बनेगा। देखिए जैसे तन पवित्र, मन पवित्र, वैसे धन भी पवित्र होना चाहिए, तब उसमें बरकत होगा। क्या होगा? तब उसमें सुख शांति आएगी। नहीं तो सरकार का धन किस विधि से आया, कैसे आया, तो उसका असर वहाँ पे पड़ जाएगा। दादी ने साफ इनकार कर दिया। उस समय बाबा के लगभग 9 लाख बच्चे थे। कितने? तो बाबा ने, दादी ने सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट किया कि सभी भाई बहनें प्रत्येक बाबा के डायमंड हॉल के लिए 1 रुपया निकालेंगे। कितने रुपए निकालेंगे? तो पर डे कितना हो गया? और 1 महीना में 2 करोड़ कुछ डायमंड हॉल बन के रेडी। ताली तो बजाइए, ठीक है। आजकल के कुछ भाई बहन लोग क्या सोचते हैं कि बाबा का सेंटर बनाएंगे, नेता मंत्री को बुलाएंगे, फंड दे देगा, बन जाएगा, राज करेंगे। राज क्या करेंगे? तुमको योग नहीं लगेगा उसमें। जो वाइब्रेशन होना चाहिए कभी वाइब्रेशन होगा ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े जहाँ भी सेंटर्स बने हैं बाबा घर के पैसा से बनता है, और जहाँ पर नेता मंत्री का पैसा लग गया वो सेंटर बरकत नहीं करता है, और वहाँ का वाइब्रेशन वैसा जो होना चाहिए वो नहीं होता है। कल की आत्मा हमको बोल रही थी, हम बोले भूलिए जाइएगा, हमको बोले कि जैसी आपकी इच्छा, लेकिन जो मूल बात है वो समझना है। बाबा के बच्चों के पैसा से बने तो उसका भाग्य बन जाए, ठीक है। उसमें भावना है, जो पैसा दान कर उसके अंदर भावना है, तो भावना का भाड़ा मिलेगा। वो भावना से बनेगा तो भावना वहाँ पे जाने के बाद अनुभव होगा। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बाबा घर में कोई अज्ञानी दान नहीं कर सकता है। जो ज्ञान समझ लिया वही दान करेगा। हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में लोग मांगते हैं चंदा, लेकिन वैसी बातें नहीं है।
बाबा को याद करो, हमको भगवान पढ़ाते तो खुशी का परा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं है। युक्ति, किसकी युक्ति की बात? बाबा कहते कितनी युक्ति की बात है। शिवाय समूह की बातें कोई समझ नहीं सके। गाते भी है ना, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण को आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे जाकर हेम मंगाते हैं कि तुम ही माता पिता हो। गणेश जी पिता कैसे बनेंगे? पिता बन गए तो माता कैसे बनेंगे? है कि नहीं? ये महिमा तो एक निराकार परमात्मा शिव बाबा की है। अरे वह तो सकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज्य में हो। ये ब्रह्मा भी माता है, ये ब्रह्मा भी क्या है? माता है। इन द्वारा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। माताओं कन्याओं को पुरुष नहीं संभाल सकता है। क्या चाहिए? माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है BK सरस्वती, तो मम्मा को निमित्त बना दिया, माताओं को माताओं से मम्मा संभाली। कितनी कोई बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते वह कोई भी शास्त्रों में नहीं है, नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है ना। क्या मिलता है? मर्तबा। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए ना। बाबा रत्नागर भी है तो जादूगर भी है। जादू लगाया ना, तभी तो बाबा घर में आ रहे हैं। ऐसा जादू लगाया जो बुराई छूट गया। हाँ, वो बुराई जो कभी छूट नहीं सकता था। तब साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे ना बाबा, और खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो हो जाएंगे। खा पी के सोए रहेंगे तो खराब ही ना होंगे। तो रोज पढ़ना है बाबा घर में। मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुरली मिस नहीं होगा। सेंटर थोड़ा दूर भी पड़े जाएंगे, तो अभी तो ऑनलाइन का भी ज़माना है। सुनेंगे जरूर, डायरेक्ट पीस ऑफ माइंड माउंट आबू से लगा देंगे। ठीक है, सुन लेंगे, यदि ज़्यादा दिक्कत होता है तो। लेकिन नियम है, सुनना जरूरी है। हाँ, बाकी आश्रम में जाएंगे तो उसका तो अनुभव अपना है। बाबा कहते साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। नौंदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं ना, उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था ना। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित है ना। सभी क्या है? पतित है। गाते भी है, ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। तुम भारतवासियों को सत्युग में बहुत सुख था। सत्युग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं। यह भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बापी समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार, कौन कुमार? श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की काउठी पर बिठाते हो ना। काउठी मतलब कांवर। तुम सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। सभी को, जो भी मित्र संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, सबको ज्ञान देकर उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। युगल मतलब समझते हैं ना, पति पत्नी को युगल कहते हैं। युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अब तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो आप पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे, तो कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। कोई क्या कह देते हैं, हाँ घर है, द्वार है, मोटर मुहल माड़ी सब है। अरे ये तो अलकर का स्वर्ग, परंतु पहले पवित्र रहना। आगे तो पहले क्या रहना पड़ेगा? बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं, पवित्र रहना पड़ेगा। हो गया छुट्टी। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो अंतिम जन्म ज्ञान चीज़ा पर बैठो, अंतिम जन्म है ना। बाबा कहते हैं तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती है। पवित्र रहने में कौन आ जाता है? स्त्रियां झट आ जाती है।
कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे, तो अब कल जाओ मारो तब। परमेश्वरों पति परमेश्वर किसको कहते हैं? परमात्मा को। लेकिन अज्ञान में क्या समझा दिया? ईश्वर ही तुम्हारा पति है, पति तुम्हारा ईश्वर गुरु है। अब गुरु तो ईश्वर तो सदगति करता है, दुर्गति में थोड़ी डालता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। क्यों आया है? पवित्र बनना अच्छा है ना, कुल कलंकित मत बनो। बाबा का बच्चा बन करके विकार में गिरते रहेंगे तो क्या कहेंगे बाबा उसको? कुल कलंकित। बाप कहेंगे ना कुल कलंकित है। लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मरता है कि नहीं? मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रामदिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, कहते हो। अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकेंड पास हुआ वह ड्रामा, जो सेकेंड पास हुआ वह, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। जो बीत गया, जो बातें बीत गई, जो कर लिया उसको फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन आगे के लिए क्या रहना? सावधान रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। तो सेवा करेंगे तब तो प्रजा बनेगा, सेवा करेंगे तो वैसी आत्मा निकालेंगे तब तो वारिस बनेगा ना। मुरली कोई मिस नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? हाँ, मुरली कोई मिस नहीं करना चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए। और सुने नहीं तो धरना कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके जीवन में जो समस्या है, परीक्षा है, उसका समाधान बाबा उस दिन बता रहे थे और आप उस दिन क्लास में आए ही नहीं, तो क्या होगा? मिस हो गया ना, तो फिर मिस हो जाएगा। रेगुलर बाबा अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए, सुन नहीं सकेंगे, धर्म कैसे करेंगे? रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है ना वो मुरली कभी मिस, कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। समस्या तो आएगी ही, जिस संसार में है तो उथल पुथल तो है ही, लेकिन बाबा कहते कोशिश कर रोज मुरली पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। अच्छा, वो भी आश्रम जा करके, वो भी हाँ, कुछ लोग पीस ऑफ माइंड पे सुन लेते हैं, लेकिन वो जो यहाँ पे वाइब्रेशन मिलता है उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और बोलेंगे कि हम लोग तो बहुत अच्छा सुन लेते, बहुत अच्छा लगता है। अरे बोलने से क्या होता है? यदि बाबा को पीस ऑफ माइंड चलाना ही था तो सेंटर क्यों खुलवाते? नहीं समझे? तो चलो उसमें किसके लिए है? जो उसका घर, सेंटर से घर बहुत दूर है और जो जाने में लाचार है ना, जिसको बहुत प्रतिबद्ध है, उसके लिए। जिसका सेंटर से नज़दीक है, जो तुम 1 घंटा वहाँ बैठ के सुने, आश्रम में जाकर नहीं सुन सकते, तो उसको वैल्यू पता ही नहीं है, जैसे उसको मार्क्स नहीं मिलता है। समझ में आया? उसको मार्क्स भले मियाँ मिठू कर ले कि हम तो रोज मुरली सुनते हैं, ठीक है, तो बाबा कहते हैं ना वो मियाँ मिठू बनना हो गया। क्या हो गया? अपने आप को खुश कर रहे हैं, कर लीजिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है,
मिस नहीं करनी है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। तो अपना खाता खराब ना हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। चलते चलते आप पवित्र बन गए, समझ आप कुल कलंकित बन गए। बाबा कहते कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन। श्रवण कुमार कुमारी बन, ज्ञान कंवाठी, कोष्ठ में कांवर। श्रवण कुमार कुमारी बन, ज्ञान कंवाठी, कोष्ठ में कांवर। पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। तो उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार कुमारी बन के पहले ज्ञान को सुनना है, फिर सबको ज्ञान के कांवर पे बिठाना है। जो भी मित्र संबंधी है सबको बाबा का संदेश मिल जाए, सबको ज्ञान सुनाना है। आज का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाली। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी बन। विस्तार, अमृत बेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। कौन हूँ? हाँ, राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, राजयोगी माना उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। राजा जो कहता प्रजा वही करती है ना। तो कौन सा राजा? आत्मा राजा। हाँ, वह 1 सेकेंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको याद है कि मैं राजयोगी हूँ, तो 1 सेकेंड में अपने मन को कंट्रोल। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकती। अगर चाहते हुए व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। चाहते नहीं है सोचना, फिर भी सोच रहे हैं। वो राजा है और प्रजा है। तो हर सेकेंड क्या याद रखना है? मैं कौन हूँ? राजयोगी हूँ। तो राजयोगी याद रहेगा। तो राजयोगी माना राजा, तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। राज का स्लोगन, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी है। स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी है। हमें दूसरों पर राज नहीं करना है, खुद पर राज करना है, अपने मन बुद्धि पर। मन बुद्धि को जो कहे वही करे। हाँ, आए लोग दूसरों उस पर राज करना चाहते हैं, उसको हम जैसे कहेंगे उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते खुद पे राज करो ना। तुम्हारा मन ही चंचल इधर उधर भागता है, खुद को समझाओ। अच्छा, मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं या रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई इस ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने ज्ञान अंजन कह दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब जानी हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो शत्रुगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य काम है, जो ही 5 विकारों के मुख्य बीज है। जब काम आ गया तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाएगा।
बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। जब तक बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होगी विकार आपसे छूट ही नहीं सकता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासी को है ही नहीं, तो उनके लिए तो कठिन रहेगा ही, तो लोग जंगल में चले जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, क्या कहते हैं? परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सत्ययुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर कैसे प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो है सच्ची मर्यादा कहाँ है? भले गृहस्थ में रहते थे, बाल बच्चे ही पैदा करते थे, लेकिन योग बल से। कैसे? इसलिए वो गृहस्थ आश्रम था। क्या था? हाँ, अभी बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में, नहीं, गृहस्थी है, आश्रम में नहीं है। आजकल तो उल्टा भिखारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। कौन सी है? मनुष्य की पहली मर्यादा निर्विकारी बनना, पवित्र बनना। बाबा कहते हैं अगर कोई से ऐसा पूछा जाए कि तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कहते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांचों विकारों के बीच को खत्म करना है। कौन तलवार से? ज्ञान तलवार से। तभी विकर्म भस्म हो सके, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना खिचड़ा है उसे दान दे दो तो पूरा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है, नहीं चलना है तो सब समझ तो मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप से क्या करो? बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है, सिर्फ ममता तो मिट जाए इसलिए सुयुक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर, बुद्धि से सब। और गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल। कहाँ ले चल? सुख चैन की दुनिया में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग 5 मिनट प्रभु को याद करेंगे।